यूक्रेन की जंग में अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं। न सिर्फ पुतिन ने पहली बार जंग शब्द का इस्तेमाल किया है, बल्कि ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे पर नाराजगी भी दिखा दी है। और नाराजगी का असर ये हो रहा है कि पहले न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स की तैनाती पर बात हुई, फिर माहौल हाइपरसोनिक हथियारों के इस्तेमाल का बन गया। अब आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट पुतिन ने माहौल के मुताबिक डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है, यानी आकाश से लेकर पाताल तक हाइपरसोनिक हथियार कहर ढाने को तैयार है। अदावत के मुहाने पर दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा खड़ा करने वाले दो दुश्मन। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। जंग में उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिसकी मंजिल सिर्फ विध्वंस और तबाही है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपनी अमेरिका यात्रा के बाद सुरक्षित कीव लौट आए हैं। इस दौरे ने जंगी हालात के बीच शांति की हर उम्मीद को दफन कर दिया है, जिसका प्रमाण है रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का नए हथियारों को वॉर जोन में एंट्री देने का ऐलान। और इस ऐलान के बाद तैयारी का लेवल। दरअसल ज़ेलेंस्की जब अमेरिका में थे तभी अपने देश के सैन्य कमांडर्स के साथ बैठक करके प्रेसिडेंट पुतिन ने शर्मट 2 मिसाइल की वॉर जोन में तैनाती और ज़िरकॉन मिसाइल नौसेना को सप्लाई करने के आदेश जारी किए थे। इसमें ज़िरकॉन मिसाइल की तैनाती नए वॉरशिप में करने के लिए हरी झंडी भी दिखा दी गई है, यानी लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स को पुतिन ने वॉर जोन में उतारने का न सिर्फ मन बनाया, बल्कि उनके इस्तेमाल होने की आशंका भी बढ़ा दी। लेकिन अब पुतिन एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर अटैक के लिए हलचल रूस में दिखने लगी है। दावे के तहत अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन के अलावा पश्चिमी देश हैं। इन देशों को केंद्र में रखकर रूस ने 15 लाख तक सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इन देशों पर न्यूक्लियर अटैक के लिए रूस हाइपरसोनिक हथियार इस्तेमाल करेगा। और दावा क्रेमलिन में हुई तैयारी के आधार पर विशेषज्ञ कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि तैयारी के ऐलान के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने आकाश से पाताल तक तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब इस ब्लूप्रिंट में क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हाइपरसोनिक हथियारों के इस्तेमाल का लॉजिक समझ लीजिए। अमेरिका पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहा है, लेकिन रूस के मुताबिक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बहुत पुराना और आउटडेटेड है, इसलिए रूस की दागी हाइपरसोनिक मिसाइल को गिरा पाना उसके लिए मुश्किल होगा। वहीं नेटो देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कोई तोड़ भी नहीं है। इसलिए जाहिर तौर पर रूस का पलड़ा हाइपरसोनिक हथियारों के इस्तेमाल की वजह से भारी पड़ रहा है। और तैयारी का लेवल यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इस दिशा में एक कदम आगे भी बढ़ा दिया है, जिसमें बारूदी एक्शन के लिए हाइपरसोनिक तैनाती भी शुरू हो गई है। आखिर कैसे, इसे भी समझिए। रशियन फाइटर जेट्स में किंजल मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं। न्यूक्लियर पावर्ड एयर टू सरफेस मिसाइल लेकर जेट्स उड़ान भरने लगे हैं। वहीं ज़िरकॉन मिसाइल से लैस फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव भी वॉर जोन की तरफ बढ़ रहा है। इनमें किंजल तैनात हैं और ज़िरकॉन आने वाले 2 हफ्तों में तैनात हो जाएगी। यानी रूस ने पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन पहुंचने से पहले उसकी काट तैयार कर ली है। यानी प्रेसिडेंट पुतिन अब जंग को हाइपरसोनिक बनाने में जुट गए हैं, जिसमें पश्चिमी देश भी रशियन मिसाइल्स के टारगेट पर रहेंगे। और ये एक्शन स्पेशल ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि इस ऑपरेशन का मकसद होगा सीधी जंग, जिसका प्रमाण है प्रेसिडेंट पुतिन का बयान।
प्रेसिडेंट पुतिन के इस बयान में पहली बार उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जगह जंग शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि वो जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस बयान का दूसरा मतलब सीधी धमकी है, जिसमें पुतिन हाइपरसोनिक हथियारों के इस्तेमाल से तबाही लाएंगे, जिसके बाद आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हुए यूरोपियन देश और नेटो के सदस्यों को बातचीत के टेबल पर ले आएंगे। लेकिन इतना तय है कि रूस की तैयारी आसमान से पाताल तक बारूद बरसाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।